रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें अंबिया और रसूल की सुन्नत में से हैं: हया करना, इतर लगाना, मसवाक करना और निकाह करना। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस हुस्न गरीब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस निकाह का ऐलान करो, इसे मस्जिदों में करो और इस पर दफ बजाओ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हुस्न गरीब है, मतलब ये हदीस ज़ईफ़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले रोज़ का खाना हक है, दूसरे रोज़ का खाना सुन्नत है और तीसरे रोज़ का खाना तो महज दिखावा है और नुमाइश है, और जो रियाकारी करेगा अल्लाह उसे उसकी रियाकारी की सज़ा देगा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, इब्ने मसूद की हदीस को हम सिर्फ ज़ियाद बिन अब्दुल्ला की रवायत से मरफू जानते हैं और ज़ियाद बिन अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा गरीब और मुनकिर अहादीस बयान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़नाकार हैं वो औरतें जो गवाहों के बगैर खुद निकाह कर लेती हैं। सहाबा कराम और ताबईन में से अहले इल्म का इस पर अमल है। ये लोग कहते हैं कि बगैर गवाह के निकाह दुरुस्त नहीं। पहले के लोगों में इस सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन मुताखिरीन अहले इल्म में से कुछ लोगों ने इसमें इख्तलाफ किया है। अहले इल्म में इसके सिलसिले में इख्तलाफ है, जब एक दूसरे के बाद गवाही दे, यानी दोनों बैक वक्त मजलिस से निकाह में हाजिर ना हों, तो कोफा के अक्सर अहले इल्म का कहना है कि निकाह उस वक्त दुरुस्त होगा जब अक़्द निकाह के वक्त दोनों गवाह एक साथ मौजूद हों, और बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि जब एक के बाद दूसरे को गवाह बनाया गया हो तो भी जायज़ है, जब वो इसका ऐलान कर दें। इस तरह की बात इसहाक बिन राविया ने भी कही है, जो अहले मदीना ने कही है, और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि निकाह में एक मर्द और 2 औरतों की शहादत भी जायज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत की शादी 2 वली अलग अलग जगह कर दें तो वो इनमें से पहले के लिए होगी, और जो शख्स कोई चीज़ 2 आदमियों से बेच दे तो वो भी इनमें से पहले की हुई। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न है, अहले इल्म का इस पर अमल है। इस सिलसिले में हमारे उलमा के दरमियान किसी इख्तलाफ का इल्म नहीं है। 2 वली में से एक वली जब दूसरे से पहले शादी कर दे तो पहले का निकाह जायज़ होगा और दूसरे का निकाह फस्क करार दिया जाएगा, और जब दोनों ने एक साथ निकाह 2 अलग अलग शख्सों से किया हो तो दोनों का निकाह फस्क हो जाएगा। एक औरत ने 2 जूती मेहर पर निकाह कर लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तो अपनी जानो माल से 2 जूती मेहर पर राज़ी है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ राज़ी हूँ। वो कहते हैं, तो आपने इस निकाह को दुरुस्त करार दे दिया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस हुस्न सही है। अहले इल्म का महर के सिलसिले में इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं महर इस कदर हो के जिस पर मियाँ बीवी राज़ी हों। मालिक बिन इंस कहते हैं महर 1/4 दिनार से कम नहीं होना चाहिए। बाज़ अहले कूफा कहते हैं महर 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी औरत से निकाह किया और वो उसके साथ दखूल किया तो उसके लिए उसकी बेटी से निकाह करना दुरुस्त नहीं है, और अगर उसने इसके साथ दखूल नहीं किया तो वो उसकी बेटी से निकाह कर सकता है। और जिस मर्द ने किसी औरत से निकाह किया तो उसने उससे दखूल किया हो या ना किया हो, उसके लिए उसकी माँ से निकाह करना हलाल नहीं होगा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, यह हदीस सनद के एतबार से सही नहीं है। अक्सर अहले इल्म का इस पर अमल है। वो कहते हैं कि जब आदमी किसी की माँ से शादी कर ले और फिर उसे दखूल से पहले तलाक दे दे तो उसके लिए उसकी बेटी से निकाह जायज़ है, और जब आदमी किसी की बेटी से निकाह करे और उसे दखूल से पहले तलाक दे दे तो उसके लिए उसकी माँ से निकाह करना जायज़ नहीं है। इब्तिदाई इस्लाम में था, आदमी जब किसी ऐसे शहर में जाता जहाँ उसकी जान पहचान ना होती तो अपने क़याम की मुद्दत तक के लिए किसी औरत से शादी कर लेता। वो उसकी सामान की हिफाजत करती, उसकी चीज़ें दुरुस्त करके रखती, यहाँ तक कि जब आयत करीमा तर्जमा लोग अपनी शर्मगाहों को सिर्फ 2 ही जगह खोल सकते हैं, एक अपनी बीवियों पर, दूसरी अपनी माताहत लौंडियों पर, नाज़िल हुई तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, इन 2 के अलावा बाकी तमाम शर्मगाहें हराम हो गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के दरमियान बारी तकसीम करते हुए फरमाते, ए अल्लाह, ये मेरी तकसीम है जिस पर मैं कुदरत रखता हूँ, लेकिन जिसकी कुदरत तुम रखता है मैं नहीं रखता, इसके बारे में मुझे मलामत ना करना। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस को इस तरह कई लोगों ने रवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी तकसीम करते थे, और ये हमाद बिन सलमा की हदीस से ज़्यादा सही है, और जिसकी कुदरत तू रखता है मैं नहीं रखता से मुराद मोहब्बत है। इस तरह बाज़ अहले इल्म ने इसकी तफसीर की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लड़की ज़ैनब को अबू लास बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नए महर और नए निकाह के ज़रिए लौटा दिया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, इस हदीस की सनद में कुछ कलाम है। अहले इल्म का अमल इस हदीस पर है कि औरत जब शौहर से पहले इस्लाम कबूल कर ले, फिर उसका शौहर इद्दत के दौरान इस्लाम ले आए तो उसका शौहर ही उसका ज़्यादा हकदार है जब वो इद्दत में हो। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान होकर आया, फिर उसकी बीवी भी मुसलमान होकर आ गई तो उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने मेरे साथ इस्लाम कबूल किया था तो आप इसे मुझे वापस दे दीजिए। तो आपने उसे इसी को वापस दे दिया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस सही है।